गुरुदेव प्रेम वंदन, प्रेम प्रणाम। आपका शरण बंद, आपका चरण कमल में कोटि कोटि वंदन। मैं बहुत परेशानी हूँ। मैं ध्यान मार्ग में मैं यूट्यूब देख देख के ध्यान मार्ग करने लगा। मैं बहुत उलझन में पड़ रखा हूँ। मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, मैंने इष्ट देव कृष्ण को बनाया हूँ, मैं इष्ट देव कृष्ण को मानता हूँ, पर मेरे को कृष्ण से मिलना है। जो आपके द्वारा मैं कृष्ण से मिलन होना है, जो कृष्ण आपको देखना है। मैं कैसे कृष्ण को पहचान करूं, कैसे कृष्ण बन जाऊं, कैसे कृष्ण का गुण मेरे गुण में लूं, मैं कृष्ण में एकात्म कैसे बन जाऊं। गुरुदेव कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आप तो एक सत्य योगी है, आप सत्य योगी है, आप सत्य योगी है। आप तो सर्व त्रिकालदर्शी है, आप सब चीज समझते हैं। तो मेरे को आपने चरण में क्यों नहीं ले रहे? मैंने कौन सा पाप किया था आपके साथ जिसकी वजह से मेरे को अपना गोद में नहीं ले रहे? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुदेव, क्या मैं कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को पा नहीं सकता हूँ? क्या मैं भगवान श्री हरि को पा नहीं सकता हूँ? क्या मेरे इस जन्म का साधना बेकार जाएगा? क्या मैं साधना सफल नहीं कर पाऊंगा? कृपया मेरे को मार्गदर्शन करें। आप तो एक निश्चल निष्कपट एक सत्यवादी योगी है। आपको मैं कोटन कोट प्रणाम करता हूँ। एक आप परमात्मा है, आप आगे पीछे और सब जहाँ भी देखते हैं, आपका नजर हर संसार में है। तो मेरे को क्यों नहीं देख रहे? मेरे ऊपर नजर क्यों नहीं फिरा रहे? मेरे को क्यों आपने गोद में आने नहीं दे रहे? आपका चरण धोने को क्यों नहीं दे रहे? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुदेव, मैं कृष्ण में लीन होना चाहता हूँ। गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। मैंने आपकी ऑडियो सुनी और इसी ऑडियो के ऊपर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को आपकी बातों से मदद मिली। ऑडियो सुन के मैं भी बहुत दुखी हो गई और इतनी दुखी हो गई कि मेरे को समझ ही नहीं आई कि मैं तुम्हें समझाऊं कैसे। ठीक है, समझो बातों को। मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं और मैं कृष्ण को अपना गुरु मानता हूं। ज्यादा अच्छा होता कि ये प्रश्न वृंदावन जाके अब क्या कहूं, किसी से भी पूछ लेते, है ना। क्योंकि ढोंगी कहना भी ढोंगियों की तौहीन हो जाती है, वो तो उससे भी नीचे गिरे हुए हैं। क्योंकि ढोंगी भी मेहनत करता है, वो तो इतनी भी नहीं करते। तो वृंदावन जाके पूछ लेते, मथुरा जाके पूछ लेते, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनसे जाके पूछते तुम कि मैं कृष्ण से एक होना चाहता हूं, कृष्ण को मैं अपना गुरु मानता हूं। तुमने प्रश्न जो है गलत व्यक्ति से पूछा है, क्योंकि समाज की दृष्टि क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी दृष्टि क्या है मुझे उससे मतलब है। मैं कृष्ण को गुरु मानता हूं, मानते रहो। कृष्ण ने तुम्हें शिष्य माना, इस बात का प्रमाण कहां पर है? पहली बात, कृष्ण ने तुम्हें शिष्य माना, इस बात का कोई प्रमाण है? बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव आप हमें नहीं जोड़े, हम आपको गुरु मानते हैं। मैं तो तुम्हें शिष्य नहीं मानता, मैं तो तुम्हें अपना शिष्य नहीं मानता। कृष्ण को तुम गुरु मानते हो, कृष्ण के साथ तुम्हें एक होना है। तुमने रुक्मणी से पूछा, राधा से पूछा, मीरा से पूछा? भाई इनसे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, वो तो कृष्ण के आगे वही खड़ी है। कृष्ण तुम्हें शिष्य मानता है नहीं मानता, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। क्यों प्रमाण नहीं है? क्योंकि कृष्ण ने कभी तुम्हें आके कुछ कहा नहीं। मैं तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार कर रहा, और मेरे द्वारा तुम कृष्ण के पास जाना चाहते हो? मैं कोई बस का ड्राइवर हूं कि तुम मेरी बस में बैठो, मैं तुम्हें कृष्ण के पास ले जाऊं? थोड़ा सोचो, मैं क्या ये काम कर रहा हूं?
कि मैं तुम्हें जो है किसी देवता से मिलवाऊं, किसी भगवान से मिलवाऊं, किसी से मिलवाऊं। मैं तुम्हें कृष्ण के पास कैसे ले जाऊं? मैं कहता हूं कि मैं ही कृष्ण हूं, अब बताओ तुम क्या करोगे? मैं कहता हूं कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही वो निराकार हूं जिन्होंने कभी ये शरीर धारण करा था। मैं वो निराकार हूं जिन्होंने मैंने जो ऐसे शरीर धारण करे थे, मैं वही हूं। अब तुम मेरे को तो ना पहचान पाओगे, फिर मिलन कैसे होगा? तुम कृष्ण से मिलना चाहते हो, मगर तुम जिस कृष्ण से तुम मिलना चाहते हो वो तो काल्पनिक है, वो तो कल्पना है, वो तो प्योर कल्पना है, और तुम कल्पनाओं में भटक रहे हो। तुम्हारे कृष्ण का इस पृथ्वी पर कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा कृष्ण इतना कमजोर है कि तुम उसे गोदी में लेके गली गली घूम रहे हो। वो जो कह रहा था कि जब अधर्म फैलेगा तो मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आऊंगा, मैं धर्म की रक्षा के लिए हूं, उसको तुम गोदी में लेके घूम रहे हो। वो खाना नहीं खा सकता, खुद कपड़े नहीं पहन सकता, कुछ कर नहीं सकता, इस कृष्ण को तुम ढूंढ रहे हो। और यदि ठीक तुम्हारे सामने कृष्ण आ भी जाए तो तुम्हें क्या लगता है वो मोर मुकुट लगा के आएगा? वो बांसुरी बजाएगा खड़ा होकर? और अगर आ भी गया और उसने खड़े होकर सड़क पे बांसुरी बजाई दिल्ली जैसी जगह में, तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी। अब उस कृष्ण का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। उस शरीर से शून्य बोल रहा था, उस शरीर से निराकार बोल रहा था। तुम निराकार को तो न पकड़ पाए, तुमने तो कपड़े पकड़ लिए। और यहां लोग कपड़े पकड़ के बैठे हुए, कोई राधा कृष्ण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये कपड़े पकड़ के बैठे, ये कल्पनाएं पकड़ के बैठे, कोई अस्तित्व नहीं है इस बात। तुम राधा कृष्ण करो या कंस राम करो, शब्द है, शब्द तुम्हें तुम्हारे दुख से थोड़ी देर के लिए दूर कर देगा, बस, और कुछ भी नहीं है। धर्म अफीम का नशा जैसा है, कार्ल मार्क्स ने ये बोला था, मगर उसने बात ढंग से पूरी नहीं बोली। अफीम के नशे में तो फिर भी कुछ ना कुछ आदमी करता रहता है, ये तो उससे भी खतरनाक चीज है, कहीं का भी नहीं रहता वो। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो सिर्फ नीरी कल्पना है, खाली कल्पना है, कुछ भी नहीं उसके अंदर। आज कृष्ण सिर्फ शब्द है और कुछ नहीं है। अंधविश्वास फैला हुआ और लोग अंधविश्वास को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर तुमने कहा कि तुम मेरे चरण धोना चाहते हो, मैं क्यों नहीं धोने दे रहा? भाई, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, मुझे ठंड भी लगती है, और तुम चरण ठंडे पानी से धो तो फिर क्या होगा? तुम कह रहे हो तुम गोदी में बैठना चाहते हो, अब देवकी नंदन ने जो चेयर दी है वो इतनी है कि मैं ही बैठ सकता हूं। तुम गोदी में बैठो, पता नहीं तुम्हारा वजन कितना हो, चेयर ही टूट जाए। थोड़ा समझो चीजों को, थोड़ा बातों को समझने की कोशिश करो। जिस तुम कृष्ण को कह रहे हो वो यदि सच में कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम उसे नहीं पहचान पाओगे। तुम अपनी मन की कल्पना में ढूंढ रहे हो चीजें, वो घटित नहीं होंगी, वो कभी घटित नहीं होंगी। एक आदमी क्या करेगा? एक आदमी कृष्ण 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 करते करते मर जाएगा और लोग कहेंगे इसे कृष्ण प्राप्त हो गया। ऐसा ही है। इस कृष्ण के नाम से पैसा कमाया जा सकता है और इस कृष्ण के नाम पर लोग पैसे ही कमा रहे हैं। आध्यात्मिक गति कहीं नहीं हो रही। जो कृष्ण सखियों के साथ रास रचाता है, जो कृष्ण स्त्रियां नहीं है, उसके लिए शुद्ध परमात्मा है, उनके साथ डांस करता है, उनके बीच में रम जाता है,
और आज जो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं वो स्त्री को गले लगाने से भी घबरा जाते हैं। फिर कैसी भक्ति हो गई है, थोड़ा सोचो। स्वयं के अंदर इतनी काम वासना है कि दूसरे को गले नहीं लगा पाते, वो घबराते हैं इस बात से। और यही लोग तुम्हें कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण ने तो कभी कृष्ण के अंदर घबराहट नहीं हुई। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, स्त्रियां नहा रही थी, कृष्ण कपड़े लेके भाग गए। कृष्ण को तो कहीं घबराहट नहीं हुई। ये तुम्हें शिक्षा देते हैं कि सभ्य रहो, जिससे शादी करी है उसी के साथ पूरा जीवन बिता दो। कृष्ण तो राधा के साथ भी प्रेम करते थे, रुक्मणी भी थी साथ में। कृष्ण के नाम पर सिर्फ धंधा चल रहा है और कुछ भी नहीं। और इस धंधे में भोले भाले लोग फंसे हुए हैं और जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम जिस कृष्ण को कह रहे हो उस कृष्ण को तो मेरी दृष्टि में वो कृष्ण है ही नहीं, मन की एक कल्पना है, कुछ भी नहीं है। और जिसको मैं कृष्ण कह रहा हूं वो निराकार है। अब इन पंडितों ने, इन ढोंगियों ने निराकार को तो समझा नहीं। 4 किताब पढ़ ली, प्रवचन चालू कर दिए, दाढ़ी बढ़ा ली, हल्दी मत्थे पे लगा ली, लाल पीले रंग लगा लिए और चालू हो गई। और निराकार तक पहुंचे कहां से? ब्रह्मचर्य साधना पड़ रहा है। ब्रह्मचर्य की कृष्ण ने बात नहीं करी। प्रेम इतना है कि ब्रह्मचर्य तो होते नहीं। प्रेम जब बहुत ज्यादा होता है तो काम वासना स्वयं ही मर जाती है। अब सीधी बात पे आ जाते हैं कि मैं तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार कर रहा। मैं तुम्हें स्वीकार कहां से करूं जब तुम्हारी आंखों पे कल्पनाओं का चश्मा चढ़ा हुआ है। जब तुम्हारी आंखों पे कल्पनाओं का चश्मा चढ़ा है तो तुम मुझे देख ही नहीं पा रहे, तो मैं तुम्हें स्वीकार कहां से कर लूंगा। मैं स्वीकार कर भी लो तो तुम स्वीकार योग्य हो या नहीं हो, वो तो सोचो। लोग मेरे पास मैसेज भेजते हैं, मैं शिव को प्रेम करता हूं, मैं शिव को गुरु मानता हूं। अरे शिव ने तुम्हें कहां शिष्य मान लिया? और तुमने क्या कर दिया कृष्ण के लिए? साधना त्याग मांगती है, बिना त्याग क्रांति नहीं होती। साधना त्याग मांगती है। तुमने क्या त्याग दिया? कहां तुम्हारे अंदर से त्याग घटा? ऐसे ऐसे साधक हैं, उनकी प्यास इतनी तेज होती है, इतना तीव्र प्यास होती है, मुझे खुद अपने घर को छोड़ के उनसे मिलने जाना पड़ता है। तुम्हारी प्यास तो तुम्हें किसी ग्रुप में ही नहीं लेके आ पाई अभी तक। फिर तुम्हारी प्यास तो मेरे लिए 2 कौड़ी की प्यास है। कल्पनाओं में भटक रहे हो और इस कल्पना का मेरे सामने कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इसे बेकार मानता हूं। मैं तो प्रमाण मांगता हूं, प्रमाणित करके दिखाओ। तुम्हें कृष्ण ने अपना शिष्य बनाया, प्रमाणित करो। तुम्हारा कृष्ण कहां है? उसने कहा कि अधर्म जब फैलेगा तो मैं आऊंगा। आज अधर्म ही तो फैला हुआ है। आज धर्म कहां पर है? आज धर्म की आड़ में बलात्कार हो रहे हैं, धर्म की आड़ में लोगों को लूटा जा रहा है, उल्टी सीधी बातें सिखाई जा रही हैं, धर्म के नाम पे युद्ध छिड़े हुए हैं। मैं हिंदू हूं तुम मुसलमान हो, धर्म के नाम पे सब हो रहा है। कहा कृष्ण? कल्पना सदा पास्ट में, बीते हुए काल में और भविष्य में जीती है, वर्तमान में कल्पना जीती नहीं है। तुम्हारा कलगी आएगा भविष्य में, कलगी तो अभी चाहिए, इसी समय चाहिए कलगी। कहां है तुम्हारा कलगी? कहां? कुछ भी नहीं है। तुम्हें फुद्दू बना दिया गया, बस तुम फुद्दू बन गए। तुम लेके गली गली घूम रहे हो। मैं देखता हूं, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, हंसी भी आती है। छोटी सी टोकरी में तुम मूर्ति को लेके घूम रहे हो, वो मूर्ति जिसे आदमी ने स्वयं निर्मित करा है। मूर्ति लेके घूम रहे हो और तो कुछ भी नहीं हो रहा है।
माला डाल ली एक कपड़े की पोटली में और सारे काम कर रहे हैं और मंत्र भी चल रहा है, उसे तुम आजपा जाप कह दो। ये गजब की बात है। पूरी दुनिया में कृष्ण को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। यदि सच में ऐसा कुछ हो रहा होता तो दुनिया बदल जाती, दुनिया बदल जाती। शिव को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं तो दुनिया बदल जानी चाहिए थी। सब नशे में क्यों पड़े हुए हैं? तुम जिसे मानते हो तो तुम में वो झलकना तो चाहिए, झलक तो बिल्कुल नहीं रहा। पूरा भारत धार्मिक लोगों से भरा हुआ है। अगर हम यहां पर गिनती करें तो मुश्किल से पूरे भारत के अंदर हम 10% नास्तिक निकाल पाएंगे, बाकी 90% तो धार्मिक है। और इसी धार्मिक देश में बलात्कार होते हैं छोटी छोटी बच्चियों के। उन छोटी छोटी 1 साल की 2 साल की बच्चियों में देवी नहीं दिखाई देती। ये धार्मिक मान्यता है हमारी। नहीं, मैं तुम्हें कृष्ण से कभी नहीं मिला सकता। जब तक अपने अंधविश्वास को नहीं समझोगे तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और इस बात का ध्यान रखना, मेरे साथ जो जुड़ रहा है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, साधना में गति करनी है तो क्रांति होनी चाहिए। साधना में गति करनी है तो त्याग होना चाहिए। त्याग नहीं घटेगा तो साधना में कोई गति नहीं होगी, घर में बैठे रहोगे बस। मौत आएगी, लेके चली जाएगी, फिर दोबारा धरती पे फेंक दिए जाओगे। इससे ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं होगा। और मैं क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? मुझे प्यास का प्रमाण चाहिए। तुम्हारे भीतर प्यास है, मैं कैसे मान लूं तुम्हारे भीतर प्यास है? मुझे वो प्रमाण चाहिए। मुझे जिस दिन मिलेगा कि तुम्हारे भीतर प्यास है, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। मैं तो वैसे भी कई बार बोल चुका हूं, जो अपना जीवन देने को तैयार है वो आ जाए, जो अपना जीवन देने को तैयार है वो करे मैसेज मेरे को। मैं पृथ्वी पर हूं किस लिए? मगर तुम जीवन, तुम कुछ ना दो, बल्कि जो है उसे और कस के पकड़ लो। तुम कुछ ना दो। जीवन तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।